अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं अपनी किचन में एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन स्टीम रोस्ट। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपकी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आइए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 kg चिकन लिया है। चिकन को आपने कट लगवा लेने हैं। अब हमने तकरीबन इस चिकन को 2 ग्लास के करीब पानी में अच्छी तरह से डिप करना है। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें जो है वो इस पानी में सिरका चला जाएगा। सिरका डालने के बाद आपने लेग पीस के अंदर 1 चम्मच नमक डालना है। जो सिरका मिला पानी है इस लेग पीस को अच्छे से आपने डिप करना है, ये सारे लेग पीस अच्छे से सोख हो जाएं। अब आपने 1 घंटा इसको इस पानी में डिप करने के बाद इसको स्टेन कर लें। एक कढ़ाई लें, उसमें अच्छी क्वांटिटी में ऑयल लें कि आपके ये सारे लेग पीस जो हैं कढ़ाई में हमने डीप फ्राई करने हैं, तो अच्छे से डीप फ्राई हो जाएं। आपने लेग पीस को ख्याल करना है कि इतना फ्राई करना है कि इनके ऊपर एक बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है लेग पीस के ऊपर। तो जैसे ही गोल्डन सा कलर आ जाएगा आपने लेग पीस को निकाल लेना है। इनको बिल्कुल ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना। अब इसकी मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। मैरिनेशन के लिए 1 कप आपने योगर्ट लेनी है। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का डाला है। हस्बे ज़रूरत नमक डालें। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च और 1 ही टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है। ½ टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा। 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया। 1 ही टीस्पून इसमें गरम मसाला डालना है। अब आपने इसमें इमली का पल्प डालना है। 2 टेबलस्पून भर के डाले हैं मैंने और 1 ही टेबलस्पून इसमें केचप डालनी है। आप इसकी जगह चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने कोई सी भी ब्रांड का मैंने टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला वो डाला है। अब आपने ½ टीस्पून जो है इसमें ऑरेंज फूड कलर डालना है। अब इस मसाले को अच्छी तरह से इस पेस्ट को आपने मिक्स करना है और जो लेग पीस हमने फ्राई किए थे उनके ऊपर आपने इनको अच्छे से जो है वो लगा देना है ताकि सारे लेग पीस इस मसाले में अच्छे से कोट हो जाएं। इसके बाद इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सुर्ख मिर्च कम लगी थी तो मैंने कुटी मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर ली है। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आपके स्टेप स्किप कर दें। अब मैंने एक पैन लिया है जिसको मैं स्टीमर के तौर पर यूज़ करूँगी। पैन में मैंने पानी डाला है और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाल रही हूँ जिसमें काली मोटी इलायची, हरी इलायची, बादियां खताई का फूल, ज़ीरा और साबुत काली मिर्च है। अब ये कटोरी ली है। क्योंकि मेरे पास इस छलनी का स्टैंड नहीं है तो मैं इसी कटोरी को यूज़ करूँगी। तो अब मैंने इसके ऊपर अपनी छलनी रख दी है। अब मैं इसमें 2 लेग पीस रख रही हूँ। क्योंकि ये छलनी थोड़ी छोटी है तो इसमें इस टाइम इसमें सिर्फ 2 ही लेग पीस आ रहे हैं। अब इसको ढक्कन दे के आपने तकरीबन 45 मिनट के लिए स्टीम देना है ताकि अच्छे से सारे गरम मसालों की खुशबू इन लेग पीस के अंदर अच्छे से समा जाए। तो आप देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इसकी शक्ल निकल के आई है। ये बहुत ही खुशबूदार लेग पीस बने हैं। अब यहाँ पे मैं जो स्टेप करने जा रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर ये जो मसाला कच्चा सा है, आप चाहें तो इसको ओवन में कर लें ताकि ये इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए। पर यहाँ पे मैं एक पैन में इसको फ्राई कर रही हूँ। हल्का सा आपने शैलो फ्राई करना है। जस्ट आपने इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर देना है। आप देखिएगा कि आप जब इसको तोड़ेंगे तो ये अंदर से बिल्कुल नरम और मुलायम और बाहर से क्रस्टी सी इसकी लुक होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसको ट्राई करें, आप अपने घर वालों को खिलाएं। यकीन करें वो आपकी इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे और उम्मीद करती हूँ आगे आने वाली रेसिपीज़ को भी आप लाइक करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारी किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।